अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा है कि बल्दिया बस्ती के पसमानदा इलाकों को भी वो सहूलियात मुयस्सर आनी चाहिए जो पौश इलाके के लोगों को हासिल हैं। रुकन सिंध असेंबली मुइन आमिर पीरजादा ने कहा है कि पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का महकमा जामे हिकमत अमली मुरतब करे। कचरे को ठिकाने लगाने और गारबेज से बिजली बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बल्दिया उज़्मा कराची और बैनुल अक़वामी कंपनी के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए शाहराह फैसल पर जिन्ना टर्मिनल पर फ्लाई ओवर्स की तामीर का काम जारी। रुकन सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम और सैफुद्दीन खालिद का एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख के हमरा रेन इमरजेंसी और नदी नालों की सफाई के काम का मुआयना। कायम मकाम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुताद अली खान ने कहा है कि नागहानी हादसात का शिकार होने वाले अफराद शहादत के मर्तबे पर फाइज होते हैं, उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिटनेस से मुताल्लिक इजलास का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी घमर अली खान लगारी की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम से कबल अहम इजलास का इनेकाद। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि खिदमत खल्क के इदारे मुआशरे की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन समझते हुए अपनी जिंदगी भी इन्हीं अवामिल के लिए वक्फ कर देते हैं। और पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में समर कैंप का इनेकाद, वेब डिजाइनिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाले बच्चों में सर्टिफिकेट की तकसीम। लिप्टन बल्दियाती न्यूज़ में खुशामदीद। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर नदीम एहसान ने कहा है कि बल्दिया बस्ती के पसमानदा इलाकों को भी वो सहूलियात मुयस्सर आनी चाहिए जो पौश इलाके के लोगों को हासिल हैं। रुकन कौमी असेंबली अब्दुल वसीम शेख, सलाहुद्दीन सुफियान यूसुफ, सूबाई वज़ीर खालिद बिन विलायत, मुशीर वज़ीर आला सिंध ख्वाजा इजहारुल हसन, रुकन सूबाई असेंबली मुइन खान, अनवर आलम और रेहान जफर के हमरा बल्दिया बस्ती में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुआशरती जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुहैया करने के लिए बल्दियाती हुकाम से ताउन कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस सिलसिले में बागात, खेलों के मैदान और दीगर तफरीही मकामात की तामीर इन कोशिशों की आइनादार हैं। इस मौके पर उन्होंने बारिश के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया और बरसाती नालों की सफाई पर इत्मीनान का इजहार भी किया। रुकन सूबाई असेंबली मुइन आमिर पीरजादा ने कहा है कि हर इलाके में पीने के पानी का ख्याल रखा जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जामे हिकमत अमली मुरतब करे। कोरंगी जोन में वाटर मीटिंग के दौरान पानी की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कोरंगी के तमाम इलाकों में फराहमी आप से मुतालिक अवामी शिकायत का अजाला करते हुए हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाटर बोर्ड के अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो आपस में राब्ते में रहें और मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी आप के मसाइल पर काम किया जाए ताकि पानी की फराहमी में किसी किस्म का तातुल न आए। इस मौके पर फोकल पर्सन कोरंगी जोन तारिक मुगल भी मौजूद थे। कराची में रोजाना 9000 टन कचरे को ठिकाने लगाने और गारबेज से बिजली बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बल्दिया उज़्मा कराची और बैनुल अक़वामी कंपनी के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद, कॉक प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मिस्टर रिचर्ड कॉक ने दस्तखत किए। इस मौके पर गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद खान, विफाकी वजीर बाबर खान खौरी, सूबाई वज़रा, बरतानिया में हाई कमिश्नर वाजिदुल हसन भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने इस मौके पर कहा कि ग्लासगो लंदन में
صفائی ستھرائی کا نظام، کچرے کی منتقلی، گاربیج ٹرانسفر اور لینڈ فل سائٹ پر کچرے کی منتقلی کے نظام کو جس طرح سائنسی بنیادوں پر چلایا جا رہا ہے وہ قابل تقلید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کراچی میں بین الاقوامی سطح کی شہری خدمات انجام دینے والی کمپنی کو دعوت دی جائے تاکہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی میں مختلف خدمات انجام دیں۔ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان کی قیادت میں برطانیہ کا دورہ کرنے والے وفد نے بزنس گروپس اور اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی کے ساتھ 2 بلین امریکی ڈالر سے زائد مالیت کے 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے زیر اہتمام ٹریفک کے مسائل حل کرنے کے لیے شارع فیصل جناح ٹرمینل فلائی اوورز کا کام تیزی سے جاری ہے۔ شارع فیصل ٹرمینل پر ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد خان کی خصوصی ہدایت پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کے فنڈ سے پل کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ جناح ٹرمینل شارع فیصل پر پل کی تعمیر کے حوالے سے فلائی اوور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر انصار زیدی کا کہنا ہے، اس میں بحیثیت پی ڈی اور کے ایم سی کے ریفرنس میں سول ایویشن کے تعاون کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہم نے سب اسٹرکچر کا کام بہت تیزی سے ہم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیننگ والز اس کی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ بیرون و اندرون ملک سے آنے والے افراد کو پل کی تعمیر سے قبل شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تاہم علاقہ مکینوں کا کہنا ہے جب یہ برج بن جائے گا ہر انسان کو آنے جانے والے کو زیادہ سے زیادہ آسانی اور سہولت ہوگی۔ ہم سب کے تعاون کے شکر گزار ہیں کہ جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے۔ جو روڈ ہے وہ بلاک نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ صحیح طریقے سے جا رہے ہیں، یہ تو پل اور بھی بننے چاہیے۔ اس موقع پر شارع فیصل پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا، بالکل یہ برج سے جو ہے یہاں پہ بارش میں پانی بھی بہت کھڑے ہوتے تھے اور ایئرپورٹ سے رش بھی ہوتا ہے، تو اگر فلائی اوور بنے گا تو لوگ آرام سے اپنے گھر جا سکیں گے، آ سکیں گے۔ جب برج بن جائے گی تو ایک تو جو ٹریفک کا فلو ہے نا وہ کم رہے گا، ٹریفک جو ہے نا زیادہ تر بالا ہی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ایسے سمجھو کہ زیادہ تر سنگولر ہوتا تھا اور تمام تر جو بھی اکا تکا واردات ادھر ہوتی تھی، انشاءاللہ جب بن جائے گی تو یہ بھی اس پہ تھوڑا اثر پڑے گا۔ شارع فیصل پر 27 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے فلائی اوور کے حوالے سے بلدیہ عظمی کراچی کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایکچولی کیا ہے کہ اس کا پیریڈ تو ہم نے رکھا ہے اس کو کوئی 1.5 سال کا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ گورنر صاحب کے اور سی ایم صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ اس کو جتنا بھی جلدی بن سکے کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 8 مہینے کے اندر ہم اسے کمپلیٹ کر دیں گے۔ اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے جو سینکشن ورک ہے اس کا وہ تقریباً یہ 35 کروڑ کا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ شارع فیصل جناح ٹرمینل پر پل کی تعمیر کے بعد ٹریفک کی روانی بہتر ہونے سے عوام کا قیمتی وقت بچے گا۔ کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام اور سیف الدین خالد نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ کے ہمراہ ضلع میں رین ایمرجنسی اور ندی نالوں کی صفائی کے کام کا معائنہ کیا۔ اراکین اسمبلی کے موقع پر موجود افسران نے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ دوران برسات کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ منظر امام اور سیف الدین خالد نے کہا کہ صفائی ستھرائی اور کچرا اٹھانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے تمام تر ہلکی اور بھاری مشینری سے استفادہ کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر نے گفتگو کرتے ہوئے اراکین اسمبلی کو بتایا کہ برسات کے دوران عوام کو ہنگامی امداد اور بارش کے حوالے سے پیدا ہونے والی شکایات کے ازالے کو ممکن بنانے کے لیے بلدیہ غربی کے چاروں زونز میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام افسران و عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایمرجنسی سینٹر 24 گھنٹے فعال اور برسات کے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال ہونے والی مشینری اور دیگر ساز و سامان بما چاق و چوبند افسران و عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی عوامی خدمات کے کام انجام دے گا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے قائم مقام ایڈمنسٹریٹر متان علی خان نے کہا ہے کہ ناگہانی حادثات کا شکار ہونے والے افراد شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 30 جنوری کو میٹرک بورڈ آفس پر ڈیوٹی میں دوران حادثے میں شہید ہونے والے محمد وسیم کی بیوہ کو 5 لاکھ روپے اور 2 زخمیوں کو 1 لاکھ کا چیک دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سٹی وارڈنس شہریوں کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھیں۔ انہوں نے محمد وسیم کی بیوہ کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی ملازمت کا تقررنامہ 1 ہفتے کے دوران دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رقم دکھوں کا مداوع تو نہیں اور نہ ہی انسانی جان کا نعم البدل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسروں کے لیے جان قربان کر دینا انسانیت کی بلندی ہے اور سٹی وارڈنس شہر کے مختلف چوراہوں پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے علاوہ آگ لگنے پر بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔
डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान की सदारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिटनेस के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। ये 3 करोड़ की आबादी वाले शहर कायद के सिर्फ एक इलाके वाटर पंप भी एरिया का मंजर है, जहां आज बढ़ते हुए ट्रैफिक की रवानी को आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बढ़ते हुए चिंची रिक्शों को देखिए, जिसकी नंबर प्लेट नहीं है और रूट परमिट नहीं है और ये चालान से भी मुस्तस्ना है। अपने मुसाफिर को कैसे भी और कहीं भी ढूंढ लेते हैं। बसों की फिटनेस हैरान कुन है, मिनी बसें मुस्तस्ना दिखाई देती हैं। इनसे पैदा होने वाली आलूदगी का अंदाजा इस शाहरा पर मौजूद इस लाइट को देखिए जो धुएं से काली हो चुकी है। ताहम शहर कायद में बेहतर माहौल की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की सदारत में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें NIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मीर शब्बर अली, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंजीनियर अनवर सिद्दीकी, इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरती वसाइल की ज़ेवर शेख, एडिशनल कमिश्नर परवेज बिलोच, असिस्टेंट कमिश्नर शुजात हुसैन, अल्ताफ अली, शेख रफीक और अरशद वारिस ने भी शिरकत की। इस मौके पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की फिटनेस के लिए प्राइवेट सेक्टर की मदद से वर्कशॉपों के क़याम, गाड़ियों की ब्रेक, CNG सिलेंडर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, ताकि आने वाले 2 सालों में बढ़ते हुए ट्रैफिक के हादसात पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, साफ सुथरा और हरा भरा कराची का एक इनिशिएटिव लिया है, जिसमें व्हीकल फिटनेस यानी जितनी भी जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ, चाहे वो प्राइवेट गाड़ियाँ हों या फिर कमर्शियल गाड़ियाँ हों, पैसेंजर्स की मिनी बसेस चलती हैं, उनकी फिटनेस, आपको पता है कि इनकी फिटनेस ना होने की वजह से बेतहाशा हादसात होते हैं। और दुनिया में जो सर की चोट का सबसे बड़ा रेशो है वो कराची शहर में होता है। तो उन तमाम व्हीकल्स को जब हम फिट करने के लिए एक हम बाकायदा प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें NIT यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब, फिर प्राइवेट सेक्टर से FPCCI के लोग, IUCN के जो कंसल्टेंट हैं वो, ये तमाम एक टीम बन चुकी है और इसने अपनी पहली प्रेजेंटेशन कमिश्नर कराची साहब को ऑलरेडी दे दी है। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात में गाड़ियों की फिटनेस का बड़ा अमल दखल है और डिप्टी कमिश्नर की सदारत में ये इजलास यकीनन शहर कायद के लोगों को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी का भी बायस बनेगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गवर्नर अली खान लगारी की सदारत में पोलियो मुहिम से पहले अहम इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गवर्नर अली लगारी की सदारत में 130वीं कौमी पोलियो मुहिम से पहले रेड जोन एरिया पर तवज्जो देने के लिए टाउन हेल्थ अफसरान के हमरा इजलास का इनेकाद किया जाता है, जिसमें WHO की डॉक्टर ताहिरा और एडिशनल कमिश्नर सैयद जुनैद अहमद ने भी शिरकत की। इस मौके पर जिला गरबी के 30 एरिया इंचार्जेस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर जहाँ तबादला ख्याल किया गया, बादशाह डिप्टी कमिश्नर गवर्नर अली लगारी और एडिशनल कमिश्नर 1 सैयद जुनैद अहमद, WHO की डॉक्टर ताहिरा की सदारत में एरिया इंचार्जेस के साथ भी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें टाउन हेल्थ अफसरान ने भी शिरकत की, जिसमें जिला गरबी से ताल्लुक रखने वाले एरिया इंचार्जेस को 3 दिनों में पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर पोलियो कतरे पिलाने को यकीनी बनाने के साथ साथ रोजाना की शीट उसी दिन तैयार करने के हवाले से हिदायतें जारी की गयी। जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी गवर्नर अली लगारी ने मेट्रो 1 को बताया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 500 में से अभी 30 ऐसे एरिया इंचार्जेस निकले हैं जिनको हमने ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी और 8 मेडिकल ऑफिसर थे जिनको फोकस करने की जरूरत थी। तो आज सिर्फ उन 8 मेडिकल ऑफिसर और पूरे जिले से 30 एरिया इंचार्जेस को यहाँ मैंने बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया कि जी आप इसको अगर तवज्जो दें तो अगली कैंपेन में इंशाल्लाह पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन होगा और अल्लाह ने चाहा कि पाकिस्तान से पोलियो इख्तिताम में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड अपना नंबर पहला करे। जिला गरबी में गुज़िश्ता 6 माह में जहाँ ग्रीन एरियाज का इजाफा हुआ है, वहीं 30 एरिया में रेड जोन के खात्मे के लिए इजलास यकीनन खुशाइंदा है और यकीनन 133वीं पोलियो मुहिम जिला गरबी में 100% और ग्रीन एरियाज में शामिल होगा। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि खिदमत खल्क के इदारे मुआशरे की खिदमत को अपना ऐन मकसद समझते हुए अपनी ज़िंदगी भी इन्हीं अवामिल के लिए वक्फ कर देते हैं। अयाज सुमन नर्सिंग सेंटर में नर्सिस के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लियारी जोन में मौजूद नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर और दीगर ऐसे इदारे जिसमें तलबा और तालिबात तालीम हासिल करके खिदमत खल्क के पेशे से हमकिनार हो सकें, उनके मसाइल हल के लिए कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि ये कमेटी मुख्तलिफ नर्सिंग स्कूलों का दौरा करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात से बल्दिया जुनूबी इंतजामिया को आगाह करेगी ताकि जल्द अज जल्द उनके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाए जा सकें। उनका कहना था कि कम्युनिटी सेंटर, यूथ सेंटर और नर्सिंग स्कूलों की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश के लिए भी खुसूसी लाहे अमल तैयार किया जाएगा और इन सेंटर्स पर तलबा और तालिबात की सहूलियात की फराहमी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। कराची में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में समर कैंप का इनेकाद किया गया।
पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नॉर्थ कराची में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान तुलबा के लिए वेब डिजाइनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। 15 रोजा समर कैंप के दौरान तुलबा ने जहां अपनी कारकर्दगी का खुलकर एतराफ किया, वहीं असिस्टेंट कमिश्नर जिला वस्ती शुजात हुसैन ने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के प्रिंसिपल जमील उस्मानी के हमरा मुआयना किया, जहां तुलबा से वेब डिजाइनिंग के हवाले से तफसीलात भी हासिल की। वहीं मासूम तुलबा की सलाहियतों पर इनको सराहा भी किया। जबकि 15 रोजा समर कैंप के अख्तिताम पर तुलबा में असिस्टेंट कमिश्नर शुजात हुसैन ने प्रिंसिपल जमील उस्मानी और लैब इंचार्ज ने सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शुजात हुसैन ने मेट्रो वन को बताया, प्रिंसिपल जमील उस्मानी साहब ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान की हिदायत पर ये एक बच्चों की जो 2 महीने की छुट्टियां हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए कि बच्चों का वक्त भी ज़ाया ना हो, एक कोर्स डिज़ाइन किया, क्योंकि ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सदी है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये दौर चल रहा है। इसके अंदर जो बच्चों को वेब डिज़ाइनिंग का एक कोर्स कराया गया, ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत बेहतर पेशकदमी साबित होगा। जबकि प्रिंसिपल जमील उस्मानी का कहना था कि पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बड़ी कामयाबी है और ये बड़ी कामयाबी से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान साहब की रहनुमाई में स्कूल वर्किंग कर रहा है। तो इसी सिलसिले में ये जो मॉडर्न टेक्निक्स को बच्चों में शामिल किया जाए, बच्चों के एजुकेशन में शामिल किया जाए, तो उसी हवाले से हमने समर वेकेशन को यूज़ किया और ये 2 हफ्ते का तकरीबन ये समर कैंप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, जिसमें 4 क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास के बच्चों ने हिस्सा लिया। आपने देखा कि ये HTML कोडिंग में काम करना जो है वो 4 क्लास का बच्चा भी कर रहा है और उसने बहुत अच्छी वेब डिज़ाइन जो है तख्लीक की है। पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नॉर्थ कराची में हम निसाबी सरगर्मियों के साथ ये समर कैंप यकीनन तुलबा से मोहब्बत का ही नतीजा है। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया मली डॉक्टर मुख्तार अली पलीचो ने कहा है कि आवाम को बीमारियों से पाक सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। बल्दिया मली की मरकजी दफ्तर से जरासीम कुशदवियात स्प्रे मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि मानसून बारिशों में मच्छरों और दीगर हशरात की अफजाइश का अंदेशा होता है और मुनासिब इकदाम न उठाने से बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उनका कहना था कि आवाम को सेहतमंद और बीमारियों से पाक माहौल फराहम करने के लिए जरासीम कुशदवियात का स्प्रे मरहलावार किया जा रहा है और इस अमल में हमारी भरपूर तवज्जो देही इलाकों की जानिब है। एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया मलीर की हिदायत पर 23 गाड़ियों की मदद से बल्दिया मलीर के इलाकों में स्प्रे किया गया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान अब्दुल राशिद खान और दीगर भी मौजूद थे। बल्दियाती न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।